So guys, Unacademy is here with the new opportunity CA Combat Exams स्टार्टिंग फ्रॉम 21 Feb। इसको एनरोल करना बिल्कुल फ्री है। इंस्ट्रक्शंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड फॉर फर्स्ट 3 रैंक होल्डर्स कोर्स फीस विल बी वेव्ड ऑफ। एंड दो स्टूडेंट हु आर अपीयरिंग फॉर CA इंटर May 21 अटेम्प्ट, बैच स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स एंड आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा इंक्लूडिंग रिविजन्स, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स, डाउट सॉल्विंग सेशन लिए जाएंगे, वीकली आपकी असेसमेंट्स की जाएंगी, मॉक टेस्ट पेपर्स एंड यू विल गेट रिकॉर्डेड लेक्चर्स विद अनलिमिटेड व्यूज। एंड गाइज हियर इज द प्राइस लिस्ट टू अवेल एडिशनल 10% डिस्काउंट। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है TechStalk10 एंड दिस कोड इज वैलिड ओनली फॉर दिस मंथ। इसके बाद आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर CA आर्टिकलशिप, प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 18 to 20 Feb। किस स्मॉल फॉर्म में जाना है, बिग 4 में जाना है, किस फील्ड में जाना है, आप इसे एनरोल कर सकते हो फॉर फ्री प्रोवाइडेड यू यूज कूपन कोड TechStalk10। फॉर ऑल दिस गाइज यू नीड टू क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो गाइज गो एंड चेक इट आउट एंड थैंक। तो जी हाँ गाइज, जिस वीडियो की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, मेरे पास कमेंट बॉक्स आ रहा है और मेल में भी आ रही है कि सर मैंने रिटर्न फाइल नहीं की है, तो क्या मैं लेट फीस पे करके रिटर्न फाइल कर दूं? तो गाइज सबसे पहले एक बात सुनो, आप लेट फीस पे कर दोगे तो उसके बाद आपको कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला गाइज, ना आज तक मिला है ना मिलेगा। बट गाइज मैं आपको एक्सपेक्टेशंस बता रहा हूँ, जो हमें सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन पता लग रही है। आप सोर्स दे सकते हो CNBC आवाज़, और इनके सोर्स बिल्कुल सही रहते हैं गाइज। और जो हमें इंटरनली बातें भी पता लग रही हैं कि लेट फीस के ऊपर गाइज डेफिनेटली रिलैक्सेशन आ सकती है। मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले जो नील GST फाइलर है, मतलब जिनकी रिटर्न्स में कोई फिगर नहीं है, उनके ऊपर गाइज नील रिटर्न तो है बट उनको लेट फीस बहुत सारी लग रही है। तो गाइज उसके ऊपर गाइज डेफिनेटली कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपकी लेट फीस को वेव कर दिया जाए, क्योंकि ये जो बेनिफिट आने वाला है स्मॉल टैक्स पेयर के लिए आने वाला है गाइज। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए और कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ अपडेट मिल सकती है। नील GST वाले जो कारोबारी हैं उनको लेट फीस में राहत मिल सकती है गाइज। आगे बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने लॉकडाउन में जो एमनेस्टी स्कीम आई GST की कि आपको लेट फीस नहीं लग रही कुछ पीरियड के लिए, वो रिटर्न फिर भी फाइल नहीं कर पाए। ठीक है, हालांकि फाइल हो जानी चाहिए थी, बट मैं समझ सकता हूँ कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं, कईयों के पास लैपटॉप नहीं था घर पे, वो काम नहीं कर पाए, तो उनके लिए क्या अब उनकी रिटर्न मिस हो गई है, क्या उनको अभी पे करनी पड़ेगी लेट फीस? तो गाइस लॉकडाउन में जिनकी रिटर्न मिस हो गई, दाखिल ना कर पाने पर लग रही है लेट फीस, तो गाइस इसके ऊपर हो सकता है आपको कुछ राहत मिल जाए, और मिलेगी गाइस, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए मिलेगी। तो आप वेट कर लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद हम बात करते हैं ITC के ऊपर। और ITC के गाइज आपको पता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो रूल्स आ रहे हैं, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 आ रहा है या रूल 36 आ रहा है। ठीक है, रूल 36 क्या बात करता है कि आपके इनवॉइसेस अगर 2A में नहीं दिख रहे हैं तो आप क्रेडिट नहीं लेते हो। कितना परसेंट लेते हो? पहले रूल आया था 20%, फिर ये हो गया 10%, अभी आप ले रहे हो 5%। तो गाइज इस रूल में चेंज करने के एक्सपेक्टेशंस है कि स्मॉल टैक्स पेयर के लिए वो कुछ रिलैक्सेशन देंगे इसके ऊपर, तो वो आपको अपडेट डेफिनेटली मिल जाएगी। आगे बात करते हैं गाइस, जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 है, जो ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात करता है कि आपको इनका क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसके ऊपर डेफिनेटली कुछ अपडेट आ सकती है। बट इसके ऊपर मैं श्योर नहीं हूँ गाइस, इसके ऊपर अपडेट आएगी नहीं आएगी ब्लॉक्ड ITC के ऊपर, बट आई एम श्योर फॉर दिस गाइस कि लेट फीस के ऊपर और अपना ITC के ऊपर डेफिनेटली कोई अपडेट आएगी। सेकंड अपडेट आपके ऊपर आ सकती है कि जो GST में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, मतलब अगर आपने 3B लेट फाइल की है, 3B लेट फाइल की है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है 18% या 24%, एज द केस में भी कि आपकी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। कि अगर आपने कुछ सप्लाई दिखाई नहीं है, मतलब आपने फ्रॉड किया, तो आपको 24% इंटरेस्ट भी पड़ सकता है। तो गाइस इसके ऊपर आपकी एक नेक्स्ट अपडेट मिल रही है कि ई-वे बिल की लिमिट पर आपको राहत मिल सकती है। कैसे? मतलब अभी अगर आपके ऊपर एक सप्लाई कर रहे हो, गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो, वो GST में सप्लाई भी नहीं है, वो GST में सप्लाई भी नहीं है, सिर्फ मूवमेंट हो रही है, तब भी आपको ई-वे बिल बनाना पड़ता है गाइस। तो हो सकता है इसमें कुछ रिलैक्सेशन आए, कुछ लिमिट्स आए, कुछ आपको बेनिफिट दिया जाए, वो आपके पास मैं शेयर कर दूंगा। और जो लास्ट में गाइस मैं आपको बताऊं कि मुझे कौन सी अपडेट बिल्कुल श्योर है जो आने वाली है, वो है लेट फीस और ITC के ऊपर। ये आपको राहत संभव है, ये डेफिनेटली मिलेगी। ब्लॉक क्रेडिट के ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकता हूं कि उसके ऊपर कुछ आएगा, जो मुझे पता लगा है। और इंटरेस्ट के ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, इंटरेस्ट आपका रेट कम हो सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, वो हमें लग रहा है, बट इसके ऊपर अपडेट गाइज डेफिनेटली आएगी। लेट्स सी क्या होता है। तो वीडियो काफी रेलेवेंट है गाइज, काफी लोग इससे परेशान हैं, अपनी लेट फीस पे करने वाले हैं, रिफंड नहीं मिलेगा गाइज। प्लीज वीडियो को शेयर करना ताकि काफी लोगों को हेल्प हो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस